हेलो प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। तो सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कैसे हो रहा है, क्या चल रही है, फॉर्म पढ़ने में दिक्कतें आ रही तो कैसे पढ़ेगा, एक्चुअल में डेट क्या है, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। हमारे AISSE के हिसाब से, ई के हिसाब से, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से हमारी जो डेट है वो 7 नवंबर से शुरू हो रही थी। बट जो एक्चुअल में उन्होंने बस ये अनाउंसमेंट करी थी कि फॉर्म आने वाले हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं 10 नवंबर के बाद में, अनाउंसमेंट हो चुकी थी। बट उसके बाद भी फॉर्म जो है लगातार साइट पे चेक कर रहे हैं, मिल नहीं रहे। आप अलग अलग कैफ़े में जा रहे हैं, अलग अलग कंप्यूटर शॉप पे जाके चेक कर रहे हैं, खुद से चेक कर रहे हैं तो फॉर्म नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ना ही अभी तक डेट कंफर्म मिल रही कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम है। पहले आप देखते तो 5 जनवरी मिल रही थी, फिर 5 से पहुंच गई आपकी 22 जनवरी, 22 जनवरी से अब 2 फरवरी पहुंच गई। अभी भी एक्चुअल में डेट का पता नहीं लग रहा है। तो भाई कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को ध्यान से सुनना। जो हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम्स हैं वो सर्दियों के ऊपर बेस्ड होते हैं। 2017-18 से पहले ऐसा होता था कि चाहे कुछ भी हो, आपका जनवरी के फर्स्ट संडे को एग्जाम हो जाएगा। बट आफ्टर 2017 जिस बार पहली बार 1 मार्क क्वेश्चन आए थे, उसके बाद से कहानी बदल गई। अब हर साल ऐसा जरूरी नहीं होता कि फॉर्म उसी समय पढ़ें, फॉर्म थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, डेट भी इवन शिफ्ट हो जाती है, फिक्स डेट नहीं रही। अब ना ही फर्स्ट संडे ही फिक्स रहा, ये कुछ बदलाव आ गए हैं सैनिक स्कूल की तरफ से। उसके पीछे अगर जेन्युइनली डीप डाउन जाके समझो तो कारण बोलते हैं कि रीज़न जो है वो ये है कि सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, बच्चे पेपर ठीक से लिख नहीं पाते, प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। उधर अगर बच्चे का कोर्स पूरा हो गया होगा तो उन्हें जो जेन्युइन बच्चा है वो मिल जाएगा। जो सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद जो टीचर से सुना, अपने प्रिंसिपल से सुना, वो यही रीज़न सुना है मैंने कि भाई वास्तव में उन्हें अच्छे बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। बट अब ध्यान से सुनना, जो हमारी डेट है इस बार की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या कैसे करना है, कहाँ पे होगा, कौन सी एक्चुअल डेट होगी आपकी, कैसे फॉर्म पड़ेंगे, तो सब कुछ लाइव चलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं छुपा के या फिर ऐसे ही बता दूँ कि भाई ये करना है वो करना है। आप क्या करना, अपने गूगल पे जाके AISSEE फॉर्म डाल देना, ठीक है। वेबसाइट्स बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको याद रखना है जो सबसे ऊपर वेबसाइट है exams.nta.ac.in, क्योंकि इसको एग्जाम जो है NTA ही करवाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है, तो NTA ही इसको एग्जाम करवाता है। तो वहां से आप देख सकते हो, एक AISSE.nta.in है, ये भी आप इस पे भी जा सकते हो, ये जेन्युइन साइट है, दोनों की दोनों में से जाके आप किसी पे भी चेक कर सकते हो। मैं आपको पहली वेबसाइट से दिखाता हूं। यहां पे अगर आप जाएंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पे सारे के सारे अपडेट्स, मतलब चाहे जब आपके बच्चे का रिजल्ट आए, मतलब आपका रिजल्ट आए, आपके बच्चे का रिजल्ट आए, तो रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उनके नाम के हेल्प से भी आप उनको सर्च कर सकते हो। आपको किसी को सर्च करना है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, हमें उसका नंबर नहीं याद रहा कि यार क्या है, लेकिन नाम पता है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हो। आंसर की भी यहाँ पे मिल जाएगी, एग्जाम के दूसरे दिन ही आ जाती है जनरली। तो यहाँ पे एग्जाम की भी मिल जाएगी आपको, चाहे आपका 2023 का रहा, चाहे 2024 का रहा, पास्ट ईयर पेपर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके लिए कुछ और बढ़िया वेबसाइट्स हैं, वो भी बता दूंगा। जो आपका OMR सीट्स है, OMR सीट्स भी यहाँ पे फिल करने का, और उसका जो टोटल डिस्प्ले, मतलब कैसे फिल करनी है, क्या क्या उसमें आता है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा जब बच्चा पेपर देने जाएगा। अब लास्ट में, बिल्कुल आप सीधे चलते चले जाएंगे, लास्ट में आपका आता है जो डेट है, पब्लिक नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म AISS 2024, लास्ट ईयर का है, डेटेड ऑन 7 नवंबर 2023, वो 7 नवंबर 2023 थी। वही सेम डेट को इस बार अनाउंस कर दिया उन्होंने कि फॉर्म आने वाले हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस बार जब अपग्रेड हो जाएगा ये, तब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको किसी भी एप्लीकेशन की मदद से, PDF वगैरह वाली एप्लीकेशन की मदद से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जैसे आप इसको ऑन करते हैं, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कोई सिंपल फ़ोन भी चला रहे हैं तब भी बड़ी आसानी से खुलेगा। जब आप उसको खोलते हैं तो उसको रीड कर सकते हैं आप, क्या क्या वहाँ पे होता है, एग्ज़ाम कैसे होगा हमारा, सारी चीज़ें पूरी डिटेल्ड है। मतलब इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पूरा रास्ता दे रखा है, कैसे आना है, क्या क्या करना है, क्या चीज़ बच्चे को जाननी चाहिए। 1 मिनट लग रहा है, तब तक आप मेरी बात सुन लीजिए। सैनिक स्कूल के भाई कुछ क्राइटेरियाज चेंज तो हुए हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। आपने देखा सर्दी है, सर्दी के अलावा सिलेबस है, सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पूरे देश के बच्चे नहीं आ पा रहे थे, कुछ जगहों पे इतनी सर्दी थी जिस वजह से बच्चे फॉर्म ही नहीं दे पा रहे थे, फॉर्म की जगह कुछ पेपर भी नहीं दे पा रहे थे। आपका नवोदय का एग्ज़ाम भी इसी तरह से शिफ्ट हुआ है।
तो ये जो एग्ज़ाम शिफ्ट हो रहे हैं ना, इनके पीछे कारण है। नवोदय भी 2 सेशंस में हो रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन एडिशनल चाहिए हो तो आप हमारे CS गुरु मंत्रा इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यूट्यूब पे यही कमेंट कर सकते हो। अपना प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है CS गुरु मंत्रा के नाम से ही, जो चैनल का नाम है उसी नाम से ही CS गुरु मंत्रा अकेडमी के नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपकी तैयारी के लिए पूरा का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। जो कोर्स आम मैं कोचिंग्स के नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन कोर्सेज 40-40 हज़ार रुपये बेच रहे हैं, वो कोर्स मैंने 3-4 हज़ार रुपये में डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हो उसे। तो बेनिफिशियल है। फिलहाल मेरा तो यही है कि बच्चों की मदद हो जाए, आप लोगों तक जितना हो सके मदद पहुंच जाए, क्योंकि गांव के बच्चे, काफ़ी बच्चे जो दूर दूर है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती। और कई बेचारे ऐसे हैं आपके रिलेटिव्स में होंगे, पहचान वाले होंगे, जिनको अभी तक यही नहीं पता कि वास्तव में सैनिक स्कूल है क्या, नवोदय स्कूल है क्या। तो उसके लिए मैंने अलग से सेशन बनाया है, समझाया है कि आपके आम स्कूलों से कई गुना बेहतर सैनिक स्कूल है। मैं खुद पढ़ के आया हूँ। बाकी अगर मैं आपको एज और चीज़ें बताऊँ तो आप समझोगे कि हाँ, इस एज में कॉन्फिडेंस गेन करना, चीज़ों को नोटिस करवाना बड़ा मुश्किल है। 20-22 साल का बच्चा बाहर आता है या फिर बाहर देखता है, तो आजकल के हिसाब से बच्चे जल्दी मैच्योर नहीं होते। बट सैनिक स्कूल में अगर पहुंच जाता है ना बच्चा, बहुत जल्दी मैच्योर होता है, लाइफ को सेटल्ड समझने लगता है, कैसे सेटल करनी है, माहौल ही अलग होता है। तो वहाँ भेजने के अलग अलग फ़ायदे हैं, भेजने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश में कुछ भी रख सकते हो, आप यूट्यूब से पढ़वाइए उसे या गांव के किसी टीचर से लगवा दीजिए, चांसेस अलग अलग हैं। अगर आप किसी यूट्यूब से पढ़वाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई भी टीचर आके नॉर्मली पढ़ाने लग गया है, क्या पता उसको जेन्युइनली जानकारी है भी उसके बारे में या नहीं है। क्या पता कोई ऐसा टीचर हो जो पढ़ा तो बहुत सालों से रहा है, तो उसने बच्चों से एक्सपीरियंस लिया है। क्या पता कोई टीचर ऐसा हो जो पहले से पढ़ा भी रहा हो और वहाँ से पढ़ के भी आया हो, जैसे कि मैं, तो एक्सपीरियंस अलग लेवल पे हो जाता है कि सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो जानी हैं, वो बता रहे हैं। तो आप अलग अलग एक्सपीरियंस के टीचर से पढ़वा सकते हैं, अपनी मर्जी है, प्रेफरेंस है। बस पढ़वाइए, कंपटीशन दिलवाइए, बच्चे आगे बढ़ें। ये वाली चीज़ देखिए ज़रा, जब आपका वो खुल जाएगा। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का है, लास्ट ईयर का दे दिया उन्होंने। लास्ट ईयर कब एग्ज़ाम हुआ था, कौन सी सीट्स चाहिए थी, कौन से पेन पेपर चाहिए थे, और उन्होंने लास्ट में इसी वाली, आपको हमेशा यही खुलना पड़ेगा, यहीं पे जब आप खोलेंगे तो आपको ये दे देंगे, बोलेंगे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फॉर्म चाहिए हो तो फॉर्म आपको वहीं मिलेगा जहाँ से अभी लौट के आए हो, https://exams.nta.ac.in AISSC की जो साइट है, जेन्युइनली उस साइट पे जाइए, वहाँ पे जाके फॉर्म पड़ जाएगा। और इसको मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, वही साइट खुलेगी जाके जो साइट अभी हम छोड़ के आए हैं। ठीक है, देखिए वहीं आ गए हम लोग। तो यहीं पे आपको फॉर्म मिल जाएंगे अपने, कभी कैफ़े वाले के पास जाएं या आप खुद भी सर्च करें, तो यहाँ सर्च करते रहिए रेगुलरली, फॉर्म आने वाले हैं। अभी 10 दिसंबर उन्होंने डेट बोल दी है, बट स्टिल नॉट कन्फर्म्ड। और कई लोगों का दावा ये भी है कि उनके फॉर्म पड़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी सैनिक स्कूल के फॉर्म डाल दिए हैं तो जो जेन्युइन सेंट्रल लेवल पे हमारा सैनिक स्कूल है उसके फॉर्म अभी तक नहीं आए। किसी ऐसे वैसे सैनिक स्कूल में मत करवा देना। आपके लिस्टेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ बस 33 सैनिक स्कूल ही हैं, वही करवाने की सोचिए। क्योंकि आपने अगर ऐसे किसी का फॉर्म डाल भी दिया है तो आप कुछ दिन बाद बोलोगे मेरा बच्चा क्वालिफाइड हो गया या मैं क्वालिफाइड हो गया, बट आप सेंट्रल में नहीं पहुँचे, तो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो आपको मिलना चाहिए, प्रिविलेजेस, जो फ़ायदे मिलने चाहिए, वो वहाँ नहीं मिलेंगे। जैसे आप सैनिक स्कूल लखनऊ का डाल के खुश हो गए कि लखनऊ का मैंने डाल दिया, मेरा पेपर आने वाला है, तो लखनऊ में और हमारे जो और खुले हुए स्कूल्स जैसे कपूरथला हो गया, घोड़ाखाल हो गया, इनमें और उसमें अंतर है। ठीक है, सेंट्रल वाले में इसमें तो ध्यान रखिए। बाकी 10 दिसंबर को जहाँ तक फॉर्म आ जाएगा, बाकी कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल में पढ़ते रहिए बच्चे, सारे के सारे मेहनत करिए, जाना वहाँ पेपर देना बहुत ज़रूरी है। और इसकी तैयारी भी एक बार कर लोगे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि 9th तक का सिलेबस, अगर 6th का कोई बच्चा है उसका 9th तक का सिलेबस एकदम कंठस्थ हो जाता है। और जब 12वीं तक बाद जब पेपर देने बैठता है ना, तो वो ये बच्चा नहीं बोलेगा कि मैंने आज से पहले कभी इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़ी। जब आप 12th के बाद कोई एग्ज़ाम देने जाओगे ना जॉब के लिए, तो बोलोगे रीजनिंग मैंने पढ़ी हुई है, जो कि कभी पढ़ने ही नहीं दी, तुम्हें स्कूल में कभी नहीं मिलेगी। स्कूल्स में पढ़ते रहोगे, रीजनिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल की। आप उसमें देखोगे तो वहाँ जाके ये नहीं बोलोगे मैंने OMR पहली बार भर रहा हूँ, आप बोलोगे प्रिपरेशन टाइम में मैंने किया था ये सब। तो प्रिपरेशन करना भी, जो योद्धा तैयार भी हो रहा है वो युद्ध लड़े या ना लड़े, आम जनता से, आम लोगों से
बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है। तो ध्यान रखिए, तैयारी ज़रूर करिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी अगर कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। पिछली बार कई लोगों ने वीडियो देखी थी लेकिन इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए बेचारे परेशान हो रहे थे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत करिए, एकदम से व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। कोर्स से जेन्युइन कुछ जानना हो तो भी पूछ सकते हो, आपको फॉर्म डलवाने में कोई दिक्कत आ रही तब भी पूछ सकते हो। बाकी बस अपनी लाइफ को सेटल करिए, यही मेरा मोटिव है। ठीक, ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा।